नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और बात करते हैं वोटिंग के साइड इफेक्ट्स पर। हरीश रावत ने बहुत ही सनसनीखेज बयान दिया है। चुनाव के दौरान उनसे हजारों बार पूछा गया कि उन्होंने रामनगर सीट क्यों छोड़ दी, लेकिन उन्होंने कभी भी बहुत सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने हमेशा बस इतना कहा कि पार्टी का आदेश आया है, इसीलिए वो रामनगर से लालकुआ आ गए हैं। लेकिन अब न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कई सारे चौंकाने वाले तथ्य पेश किए। उन्होंने साफ साफ जो कहा उस पर बात करें तो नंबर 1, उन्होंने कहा लालकुआ सीट से टिकट पाने का पहला हक हरीश दुर्गापाल और दूसरा हक हरेंद्र बोरा का था। नंबर 2, हरीश रावत ने कहा कि मैं रामनगर से चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन मुझे कहा गया कि मैं रामनगर से चुनाव लड़ा तो पार्टी में टूट फूट हो जाएगी। इसके चलते पार्टी ने मेरा टिकट रामनगर से काटकर लालकुआ में शिफ्ट कर दिया। यानी हरीश रावत ने साफ साफ कहा है कि वहां पर संध्या डालाकोटी जो चुनाव लड़ रही थी वो वहां चुनाव लड़ने की टिकट की हकदार ही नहीं थी। नंबर 1 और नंबर 2, हरीश रावत ने साफ साफ कहा कि कुछ लोगों के कारण पार्टी में इस तरह की राय बनी कि अगर मैं रामनगर से लड़ा तो उत्तराखंड कांग्रेस में टूट हो सकती है। यानी कि उन्होंने यह भी साफ साफ कहा कि उनके खिलाफ साजिश रची गई। हरीश रावत लालकुआ से जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि मुकाबला टक्कर का रहा है। कितने वोटों के अंदर से जीतूंगा यह तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों ने मुझे स्वीकार किया है। भाजपा के मोहन बिष्ट को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा है मोहन बिष्ट ने मुकाबला बेहद कड़ा बना दिया। यानी हरीश रावत अपनी जीत की बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ी ही कठिन परिस्थितियों के साथ। हरीश रावत ने अपने दिल की एक और बात खुलकर सामने रखी है। उन्होंने कहा मेरी बेटी हरिद्वार ग्रामीण जीतेगी, यही नहीं मेरे बेटे को भी अगर कांग्रेस टिकट देती तो कांग्रेस जहां से भी उसको टिकट देती उनको टिकट देती, पार्टी वहां से जीतती। यानी हरीश रावत के मन में इस बात की टीस है कि बेटे को कांग्रेस ने टिकट क्यों नहीं दिया। यह ध्यान में रखना चाहिए कि हरीश रावत ने पहले ही एक बयान में कहा है कि मैं या तो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा, नहीं तो घर बैठूंगा अगर सत्ता में कांग्रेस आती है तो। हरीश रावत के इस बयान के जवाब में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हरीश रावत मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है। यानी पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री मैं ही बन रहा हूं। मतगणना में अभी समय है, मतगणना 10 मार्च को होनी है, लेकिन हरीश रावत और पुष्कर सिंह धामी दोनों ही बड़े परेशान और बड़े बेचैन दिख रहे हैं। अमूमन माना जाता है कि वोटिंग के बाद नेता बहुत ज्यादा बयानबाजी नहीं करते हैं। किसी भी कठिन सवाल का जवाब यही होता है कि जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। जो 10 मार्च को सामने आएगा, जनता का जो आशीर्वाद होगा वो सिर माथे पर उसको स्वीकार किया जाएगा। लेकिन उत्तराखंड में हालात ऐसे नहीं है, ऐसा दिख नहीं रहा है। यहाँ पर दोनों पार्टियों के नेता बहुत ही बेचैन दिख रहे हैं। होना तो यह चाहिए कि पड़ोस में उत्तर प्रदेश में चुनावी गतिविधियां चल रही है, दोनों पार्टियों के नेताओं को वहां चले जाना चाहिए और अपनी पार्टी की मदद करनी चाहिए। लेकिन जनता के फैसले से पहले ही प्रदेश में मिशन मुख्यमंत्री अभियान शुरू हो गया है। यह दोनों ही पार्टियों की ओर से शुरू किया गया है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि राजनीति का एक गणित है, जो दिखता है अक्सर वो होता नहीं है। मदन कौशिक मुझे चिंता में दिख रहे हैं, अगर वो जीत गए तो भी और अगर वो हार गए तो भी। देखते हैं कुर्सी पर निगाह और पार्टी के कब्जे पर प्रयास कितने सफल हो पाएंगे। यह तो 10 मार्च को ही पता चल पाएगा। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।